हेलो बारबी। हे स्वीटी, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं। ओह, ये किसने किया तुम्हारे साथ? शफीक ने? क्या ये कल रात हुआ था? मैं नहीं चाहती कि तुम अपने मुंह से भी उसका नाम लो मेलिस। यकीनन कुछ तो हुआ है। नहीं हुआ है, बाद में बताऊंगी। चलो जल्द से जल्द ये वाला काम खत्म कर लेते हैं। आज तक मैं कंपनी का ख्याल नहीं रख पाई। एजुकेशन फील्ड रिलेटेड नहीं थी, लेकिन पापा की वजह से आ गई हूँ नई शुरुआत के लिए। अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो हम सब पहले की तरह इस कंपनी को स्ट्रांग पोजीशन पर ला सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। वैसे भी हम हर चीज खो चुके, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर कामयाबी मिली तो जीतने वाले हम ही होंगे। बेटी, जरूर हम तुम्हारी इस मामले में मदद करेंगे। वैसे भी किसी को फैमिली में से इस कंपनी का हेड तो बनना ही है। क्या कहती हो तुम? तुम्हारी मॉम इन कामों को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देख पा रही हैं। तुम्हारा कंपनी का हेड बनना सबसे मुनासिब है बेटा, क्योंकि 80% हिस्सा तो तुम्हारा है और 20% तुम्हारी मॉम के कंट्रोल में है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और मेरे बहन भाई, उनके हिस्से भी हैं। है, वो सब कुछ तुम्हारी मॉम के हिस्से के अंदर ही है बेटी। बराबर क्यों नहीं? इस तरीके की डिवीजन की वजह क्या है? मैं नहीं जानता बेटी, तुम्हारे बाबा का फैसला था। वेलकम मैडम। हेलो। आए मैडम, तशरीफ लाएं। कैसे हैं मिस्टर सदात? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। जो पीस मैंने सिलेक्ट किए थे अपनी और बेटी के लिए, वो देखने आई हूँ। थैंक यू। आप लाले मैडम के बारे में सोच रही होंगी। फिर से उनके लिए कोई नया सरप्राइज है? नहीं, इस दफा मेरी छोटी बेटी के लिए, यास्मीन। ये लीजिए मैडम। क्योंकि तुम कंपनी की हेड बनोगी, तुम्हारे लिए अपने पापा के कमरे में काम करना सबसे अच्छा होगा बेटी। चलो आओ, चलो चलो आ जाओ। मरहूम जब किसी परेशानी में हुआ करते थे तो घंटों इस खिड़की के सामने खड़े होकर सोचा करते थे, फिर एक गहरी सी सांस लेकर मुझसे कहा करते थे कि रुकना हमें सूट नहीं करता उस्मान, आगे बढ़ने की जरूरत है, और फिर काम शुरू कर दिया करते थे। ऐसा क्यों हुआ उस्मान अंकल? हमने कहाँ गलती की और इस हाल में आ गए? आखिरी टेंडर मिस करने पर हर काम कम होना शुरू हो गया। कमाल भी नहीं था, फिर हम संभल नहीं पाए बेटा। मतलब उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं? कभी नहीं बेटा, हम अपना गोल्डन पीरियड जी रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा की मौत और उसके बाद आखिरी टेंडर खो देना, फिर कंपनी की बुरी मैनेजमेंट की वजह से हम यहाँ पहुंच गए। वर्कर्स को 2 महीनों की सैलरी नहीं दी जा सकी, उनका कैंपेन सेशन मारा जाएगा, इसलिए इस्तीफा देकर जा नहीं पा रहे हैं। मेरा यकीन करो, कंपनी इस तरह के लोगों से भरी हुई है। एक मिनट उस्मान अंकल, मतलब पापा ने इसलिए खुदकुशी नहीं की थी कि हमारा काम कम हो गया था और हम क्राइसिस में थे? खबरें हमेशा इतनी ही तेजी से फैलती हैं। कभी नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के मरने तक हर चीज ठीक थी। वैसे भी कंपनी के हिसाब किताब में हर चीज मौजूद है। तो फिर मेरे पापा ने आखिर खुदकुशी क्यों की उस्मान अंकल?
क्या हुआ रेहान? मैं सारे काम छोड़कर फौरन आ गई हूँ। बताओ, मैं परेशान हो रही हूँ। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। तुम्हारा रवैया कुछ अजीब सा है, लेकिन चलो फिर भी पूछो। क्या आपने लाले को बहू के तौर पर कबूल कर लिया? आज इस वक्त तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मालूम करना चाह रही हो तुम? आपने लाले को बहू के तौर पर कबूल किया या नहीं, आप ये बताएं। इतने सालों की पड़ी हुई मेरी आदत बदल जाएगी क्या? खुदा की कसम नहीं बदलेगी, लेकिन 40 साला सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। उठकर आ गए हम तशक्रांस के पास। मुझे क्या पता, मैंने सोचा मैं पूछ लूं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं सरनेम को कितनी अहमियत देती हूँ। ऐसे मत सोचो कि हमने अपना घर छोड़ दिया है। तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें। तुम मेरे हाथों में पड़ी हुई हो और तुम एक बेमायनी बात पूछ रही हो। तो फिर मैंने बिल्कुल सही सोचा था। अब ये क्या बात हुई? मुझे बुलाकर अब तुम काम करोगी? सब्र करें भाभी, मैं अभी आपको हंसा दूंगी। ओह, अभी ये सब इटली से आए हैं मैडम। सबसे पहले आपने देखे हैं। बहुत खूबसूरत। डियर जुमरत, ये कितना खूबसूरत सरप्राइज है। ओह स्वीटी, वेलकम। और सुनाओ, कैसी हो तुम? जैसा तुम जानती हो स्वीटी, पेरिस से आए हुए 3 दिन हो गए। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपने दोस्तों से उसके बारे में सुना। मुझे बहुत अफसोस हुआ। महल बिक गया है क्या? कहाँ से खबरें उड़ रही हैं? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैंने सुना था कि अलगाजों ने महल खरीद लिया है और कहा जा रहा था कि तुम लोगों ने हर चीज खो दी है। ये झूठ है स्वीटी, झूठ है। हाँ, ये सच है कि वो मेरे पास शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमने बच्चों के लिए ऐसा फैसला लिया है। तुम तो जानती हो कि लाले महल को कितना पसंद करती है। चिनार का भी शुक्र है कि उसने हमें मना नहीं किया। अब हम एक बड़ी फैमिली की तरह साथ जी रहे हैं। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? मुझे तो बहुत हैरत हो रही है। अलगाज हमारे कम्युनिटी के नहीं है, उनके साथ रहना मुश्किल नहीं हो रहा। वो बहुत मुख्तलिफ लोग हैं और बहुत इंजॉयबल हैं। हाँ। जो भी हो स्वीटी, मुझे बहुत जल्दी है। चलो ठीक है, तुम यही हो, हम बाद में मिलेंगे। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। मिस्टर सिद्धार्थ, मैं ये ले रही हूँ। मैं भी इसको पैक करवाता हूँ। आप जुमरत मैडम का ख्याल रखिए, मैं बाद में आती हूँ। हाँ हाँ नूर मैडम, जैसी आपकी मर्जी। सी यू डियर नूर। मिलते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ, बिल नजीब अलगाज के नाम पर बनाइएगा प्लीज। बिल्कुल मैडम।